डिगी गोल्स क्वेश्चन है, फर्म में 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ये फर्म की बैलेंस शीट है। बी को फर्म ने अपॉइंट किया है एसेट सेल करने के लिए। इट मीन्स क्वेश्चन किस चीज़ का है? डिसोल्यूशन का है। उसको 5% कमीशन मिलेगा डेटर्स, स्टॉक और मशीनरी के ऊपर। बैड डेब्ट्स एंड 2000 रुपीज़ के स्टॉक और मशीनरी को सेल कर दिया गया। एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 10,000 रुपीज़ की, जिसको ये कितने मिले गए हैं? 8,000 रुपीज़ में। इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ की एसरटेन हुई, जिसको क्रेडिटर्स ले गए हैं। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया गया है। एक ऑफिस टाइपराइटर है 20,000 रुपीज़ का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 6,000 रुपीज़ की। सेटल कितने में हुए हैं? 4,500 में। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन बी ने कितने पे किए हैं? 2,000 रुपीज़। नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया है। फर्म ने बी को अपॉइंट किया है एसेट सेल के लिए, जिसके लिए उसे 5% कमीशन मिलेगा। बैड डेब्ट्स इन 2,000 रुपीज़ के। स्टॉक रिलाइज हुआ है 36,000। मशीनरी 46,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 10,000 रुपीज़ की, जिसको ए कितने में ले गया है? 8,000 रुपीज़ में। तो एंट्री कितने से होगी? 8,000 से। डेटर से पैसा मिल गया है बैंक अकाउंट। 40,000 के डेटर्स से 2,000 के बैड डेब्ट्स हुए, तो कितना पैसा मिला? 38,000। स्टॉक 36,000। मशीनरी 46,000। टोटल पैसा मिला है 1,20,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ए ले गया, तो एज कैपिटल काउंट। जब भी किसी एसेट को पार्टनर ले जाता है तो उसके अकाउंट में डेबिट करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000 रुपीज़ है, जिसको एक क्रेडिटर ले गया है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। टोटल क्रेडिटर्स से 86,000 रुपीज़ के, जिसमें से 20,000 के क्रेडिटर सेटल हो गए, इन्वेस्टमेंट ले गए। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बचे? 66,000 के। उनको कितना पेमेंट किया? 6,000 का डिस्काउंट दिया है, तो एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ है? 60,000। बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का भी पेमेंट कर दिया होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 21,000। प्रोविडेंट फंड का भी पेमेंट कर दिया होगा। प्रोविडेंट फंड किसका होता है? एम्प्लॉयज़ का होता है। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना उनको। 18,000। बी को 5% कमीशन देना था, तो 20 कैपिटल अकाउंट। टोटल सेल की है इन्वेस्टमेंट को छोड़ के 1,20,000 की। 5% कमीशन है, कितना हो गया? 6,000। एक ऑफिस टाइपराइटर जो बुक्स में नहीं था, उसको 20,000 रुपीज़ में सेल किया है। बैंक अकाउंट, हमने पैसा रिसीव किया होगा 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 6,000 रुपीज़ के, सेटल हुए हैं 4,500 में। तो एंट्री कितने से होगी? 4,500 से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपीज़, बी ने पे किए हैं, पर उसको बियर उसी को करने, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि उसे 5% कमीशन मिलेगा एसेट्स पे, और एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन की जिम्मेदारी उसकी है। बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि सारी की सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं। डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, इन सब का ट्रीटमेंट हो गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी इन एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इनको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और प्रोविडेंट फंड का पेमेंट हो गया है। टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, 3,56,500। बैलेंस है 83,500। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी 83,500 इंटू, रेशो है 2:2:1, 1/5, 16,700, 33,400, 33,400।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस BD 1,05,000, 42,000। सी का डेबिट बैलेंस है 25,000। ए ने एसेट को टेक ओवर किया था, रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। बी एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। फर्म को लॉस हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट 33,400, 16,700। सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं। ए का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, इट मीन्स इसका फर्म में पैसा बचा हुआ है, बैंक अकाउंट 1,05,000, 63,600। बी का भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 48,000, ये भी फर्म से विड्रॉ करेगा 14,600। सी का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स इसने फर्म से पैसा विड्रॉ कर रखा है, ये फर्म में पैसा जमा करेगा 41,700 बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को सेल किया था 1,20,000। एक ऑफिस एसेट अनरिकॉर्डेड को सेल किया था 20,000। सी पैसा लेकर आया है, सी इज कैपिटल अकाउंट 41,700। लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया था, क्रेडिटर्स को 60,000 रुपीज़ दिए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किए थे 4,500। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया था 21,000। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का पैसा उन्हें वापस किया था, रियलाइजेशन अकाउंट 18,000। बैलेंस ए और बी को पे कर दिया था उनका, एज कैपिटल अकाउंट 63,600, बीस कैपिटल अकाउंट 14,600। टोटल है 1,81,700। दोनों साइड का टोटल टैली कर गया है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिसोल्यूशन के और क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।